तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। हम लोग आज फिर से पहुंच चुके हैं अध्याय 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जनन, उसका पार्ट 3 लेकर के। चलिए देखते हैं आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे क्लास 12th और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लें और देख करके उससे सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, एनसीईआरटी का यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है और वो भी काफ़ी बारीकी से इमेज के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि डिप्लॉयड कौन है, हैप्लॉयड मतलब अगुणित और डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित कौन है। क्या पराग जो है ये द्विगुणित है या अंड द्विगुणित है या फिर ए तथा बी दोनों है या फिर युग्मनज द्विगुणित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे युग्मनज। युग्मनज यानी जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होता है यानी द्विगुणित होता है। ठीक है, और ये कब होता है तो तब होता है ये जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डन हो जाता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन डन हो जाता है तब जा कर के हमें ऐसा देखने को मिलता है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एक फर्टिलाइज एग को दिखाया जा रहा है। ठीक है, फर्टिलाइज एग को नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म एंट्री करता है एग में तो कैसे एंट्री करता है यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप लोग जूम आउट करके स्क्रीनशॉट लेके इसको ज़रूर बनाइएगा, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के लिए अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश दिखाना होता है। जाइगोट कैसे बनता है यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, और यहाँ पे इस इमेज के माध्यम से आप लोग काफ़ी बारीकी से दिखा सकते हैं कि जाइगोट किस रूप में दिखाई देता है। जो फ्यूजिंग न्यूक्लियस यहाँ पे हैं दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपका। अगर आपको ये इमेज क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, इमेज मिल जाएगा आपको। शुक्राणु कैसे प्रवेश करें अंडाणु में यहाँ पे देख सकते हैं जाइगोट वाले इमेज को फिर से यहाँ पे बारीकी से। अब यहाँ पे हमको ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन द्वारा संयुक्त होकर के जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसे हम लोग युग्मनज या युग्मज या गैमिट या जाइगोट साइट्स यानी जाइगोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कितना नाम हो गया आपको, युग्मनज कहे, युग्मनज कहे या फिर युग्मज कहे, गैमिट कहे या फिर जाइगोसाइट कहे, इसमें से कोई भी नाम बोलता है तो आपको याद रखना है कि ये द्विगुणित संरचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। वो कौन सा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है। अब बीज चोल किसका खाया जाता है तो शरीफा देखे होंगे, उसका भी बीज चोल खाया जाता है। बीज के ऊपर का हिस्सा लीची का भी होता है, लीची का बीज देखिएगा आप लोग, उसके ऊपर का हिस्सा खाया जाता है। जायफल में भी सीधे यही प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, यानी इनमें से सभी हमारा हो जाने वाला है। सबसे खास चीज़ है यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जायफल का इमेज, यहाँ पे लीची का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 3 इमेज के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जायफल के बारे में कहा जाता है कि ये पाचन तंत्र, सर्दी, खांसी, सिर दर्द और लकवाग्रस्त या फिर हृदय रोग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा जायफल के बारे में देख लेते हैं। वानस्पतिक नाम है इसका मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसका संस्कृति जाति फल के रूप में आता है, ये सदाबहार वृक्ष के रूप में, जो इंडोनेशिया के मोलुकास द्वीप का एक देशज यानी वहाँ का लोकल वृक्ष है। इससे 2 मसाले प्राप्त होते हैं, एक जायफल तथा एक जावित्री। ये दोनों आप लोग सुने होंगे। यह चीन, ताइवान, मलेशिया और ग्रेनाडा, केरल, श्रीलंका और दक्षिण अमेरिका में भी खूब अधिक मात्रा में पैदा होता है। तो इसको भी आप लोग चाहें तो नोट डाउन करके और बहुत बारीकी से इसका नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि समयुग्मक की पाई जाती है, किस में पाई जाती है, शैवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी। तो ये समयुग्मकी पाया जाता है शैवाल में। किस में पाया जाता है, शैवाल में। कैसे पाया जाता है इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, तो पता चलता है कि प्रजनन की वो प्रक्रिया जिसमें 2 युग्मक यानी गैमेट जो होते हैं वो मिलने से जो रचना बनी युग्मनज जाइगोट द्वारा जो बनने वाली जीव की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन कहलाती है। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो समयुग्मक कहलाते हैं, और यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, समयुग्मकी पाई जाती है शैवाल में। और हम लोग इसको ऑफलाइन क्लासेज में भी इमेज के माध्यम से देखे थे, जहाँ पे दोनों युग्मक एक समान होते हैं, समयुग्मक कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो 2 युग्मक एक समान हो उनसे मिलती है और मिल करके जाइगोट बनता है। ठीक है,
एक और है हमारा पॉइंट ध्यान देना है, शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल और थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय यानी अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव है और वे अन्य आवासों जैसे नमी युक्त पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों में संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे अस्लाथ, अगर हम कहें तो एक तरीके से कह सकते हैं अस्लाथरिक्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनियों जैसे वाल्वक्स तथा तंतुमय जैसी यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा तक हो सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। और इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं, यानी इनका जो शरीर का साइज होता है वो बहुत विशाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इससे संबंधित पॉइंट कि शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है और इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है और सामान्यतः यह बीजाणु जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर के बारे में भी आपको बताया गया है। इनमें कसाभिक यानी फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे नया पौधा बन जाता है और लैंगिक जनन में दो युग्मक अब लैंगिक जनन में आते हैं तो दो युग्मक संगलित होते हैं यानी फ्यूजन होता है और ये युग्मक कसाभिक युक्त होते हैं यानी फ्लैजिला युक्त होते हैं तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है ऐसा, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं जैसे स्पाइरोगैरा। ऐसे जनन को हम लोग समयुग्मकी कहते हैं। अभी पीछे भी हम लोग यही चीज़ जाने, जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल यानी स्थैनिक मादा युग्मक से छोटा और चलायमान नर युग्मक जो होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे वाल्वक्स और फ्यूकस। यानी हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो विषम युग्मकी यानी दो अलग अलग साइज वाले जब युग्मक मिलते हैं तो उसको विषम युग्मक कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग विथ इमेज एक्सप्लेनेशन देखे हैं इसका और इमेज भी बना चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज में। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ अस्थिरीकरण और स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर कर लेता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है और ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार भी बनते हैं। अपोरफायरा और लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज प्रजातियां, जिसको हम लोग कहते हैं, जो समुद्र की 70 स्पीसीज प्रजातियों में से हैं। भोजन के रूप में इनका उपयोग भी किया जाता है और कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन यानी लाल शैवाल से जो होते हैं उनका उत्पादन करते हैं और जिनका व्यावसायिक उपयोग यानी व्यवसाय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली, जिसको आप लोग देखे होंगे बहुत अधिक मात्रा में, उसको भी बनाने में उपयोग किया जाता है। कैलोरेला तथा एस्प्रिलाइना एक कोशिका शैवाल है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। एक होता है क्लोरोफाइसी और एक होता है फियोफाइसी, एक होता है रोडोफाइसी। अगले वीडियो में हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।